हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत है। तो ये आपकी क्लास 11th की मैथ्स की क्लास है और मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज बच्चों जैसे कि आपका लेक्चर स्टार्ट होगा, पहला लेक्चर है, तो हम आज बिल्कुल मैथ्स को शुरू करेंगे, पहले चैप्टर के साथ शुरू करेंगे। उससे पहले कुछ बातें हो जाएं, तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाइयां देना चाहता हूं कि आप सब क्लास पास करके आए हो अगली क्लास में। उसी के साथ बच्चों आपको कुछ चीजें मैं और बता दूं, जैसे कि आप पिछली क्लास में 10th तक आप जो क्वेश्चंस करते आए हैं, जो चैप्टर्स करते आए हैं, वो आपको पिछली क्लास के हिसाब से आपके क्या होते थे कि वही चीजें आती थी। आपने 8th में किया वो चीज कुछ एडवांस फॉर्म में 9th में आ गई और कुछ एडवांस फॉर्म में 10th में आ गई, लेकिन बहुत ज्यादा नई नई अलग अलग चीजें इंसर्ट नहीं होती थी आपके चैप्टर्स में, सिलेबस में। लेकिन जैसे कि आप 11th में आ गए हैं, आपका लेवल भी बढ़ गया है, आप और क्या बोलते हैं ज्यादा चीजें समझने लगे हो, आपके बेसिक्स भी ज्यादा क्लियर हो गए हैं। तो अब आप क्या करेंगे कि आपके सामने चीजें, काफी सारी चीजें नई नई आएंगी, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। बहुत ही आप अच्छे से अगर इसको समझेंगे तो मैथ्स को बहुत एंजॉय करने वाले हैं। बस आपको एक चीज ध्यान रखना है कि अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट बनाए रखना है तो रोज थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस किया कीजिए, ताकि आपके बेसिक साथ के साथ क्लियर होते जाएं और आपका इंटरेस्ट डेवलप होता जाए या बना रहे। तो बस एक ही फंडा है आपका मैथ्स में इंटरेस्ट बनाए रखने का, कि आप क्वेश्चंस क्या करेंगे साथ साथ, जैसे एक बेसिक्स एक चैप्टर के करवाए हमने, एक टॉपिक कवर किया, तो उस टॉपिक को उसी टाइम रिवाइज कर लिया आपने, ताकि आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाए और उसके आधार पे क्वेश्चंस कर पाए आप। तो बच्चों इसके साथ अब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो आपका जो पहला चैप्टर आता है वो आता है सेट्स, यानी समुच्चय उसको बोलते हैं। तो सेट्स के बारे में आज हम क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको यहाँ पे एक बारी बता देता हूँ। सेट्स के बारे में बच्चों हम जो आज करेंगे, तो सबसे पहले सेट्स क्या होता है, हम क्यों इसका इस्तेमाल करते हैं, आपकी डेली लाइफ से हम एग्जाम्पल भी देखेंगे इसके बारे में, कि उदाहरण देके मैं आपको बताऊंगा कि आप कहाँ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सेट्स का। तो इसके कुछ बेसिक्स और भी करेंगे बच्चों की, सेट्स में हम क्या क्या चीजें इस्तेमाल करते हैं, कैसे इनको रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीजें इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों आज का लेक्चर काफी आपका इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिल्कुल आप ध्यान बनाए रखें और आप इसको अच्छे से पढ़ें। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि समुच्चय सिद्धांत का विकास किसने किया था। ये आपको पता होना चाहिए कि ये देखिए, आप जॉर्ज कैंटर जी हैं, इनकी आप फोटो भी देख रहे हैं। आपकी जो बुक है सबसे पहले पेज पे इनका फोटो है, जॉर्ज कैंटर। तो इन्होंने इसका विकास किया था। ये एक जर्मन जर्मन गणितज्ञ हैं और इनके द्वारा समुच्चय सिद्धांत का विकास किया गया था, कि जो सेट्स है वो उनकी डिस्कवरी इन्होंने की थी। ये हमारे मैथमेटिशियन हैं जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। ठीक है बच्चों, अब देखिए कि सबसे पहले हम क्या सीखने वाले हैं। यहाँ पे एक मेन चीज है कि हम इसको क्यों यूज करते हैं, व्हाई। तो मेन चीज आ जाती है, एक क्वेश्चन मेरे मन में आता है कि जो सेट्स है इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। तो इसके लिए हमें अपनी एक डेली लाइफ की एग्जांपल्स लेने की जरूरत है। हम अपनी डेली लाइफ में जो चीजें देखते हैं, यूज करते हैं, उनके थ्रू हम समझ सकते हैं कि इसका इस्तेमाल क्यों जरूरी है। जैसे सोच लीजिए कि आप मार्केट जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, ठीक है, या सामान लेने जाते हैं, किराने का सामान हो गया, सब्जी हो गई। तो मान लीजिए आपके पास सब्जी का बैग है, तो क्या करेंगे आप, उसमें आप सब्जी डालेंगे, ठीक है, अलग से उसमें आपने सब्जी डाल दी। फिर क्या हो गया, कुछ किराने का सामान है वो आपने अलग बैग में डाल दिया। तो क्या हो गया, इनके आपने थैले रख लिए अलग अलग, क्योंकि आप क्लासिफाई करते हैं सामान, एक दूसरे में मिक्स ना हो, कोई सामान टूटे ना, ऐसा सामान ना हो जो टूटने वाला हो, वो आप अलग उसमें डालते हैं, ठीक है। और सब्जियां हैं वो पिचके ना, इसीलिए उसके ऊपर कोई किराने का हैवी सामान नहीं रखते, इसीलिए आप क्या करते हैं, अलग अलग थैलों में सामान रखते हैं। तो ये जो बैग है यहाँ पे, ये जो बैग आपको दिख रहा है, ये बैग मैथमेटिक्स में इसको हम क्या बोलेंगे, इसी को हम सेट्स बोलते हैं, इसी को हम सेट्स बोलते हैं। मैथमेटिक्स में भी ऐसा ही होता है कि आपके पास मान लीजिए कुछ नंबर्स हैं,
तो आपने कुछ उन नंबर्स को स्पेसिफाई कर दिया, अलग से उनको लिख दिया उनका एक सेट बना के। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि 10 से नीचे के आप सारे सम संख्याएं लिखिए, तो 10 से नीचे की सम संख्याएं क्या हो जाएंगी? 2, 4, 6, 8 ये हो जाएंगी 10 से कम सम संख्याएं। तो इनका एक सेट बन सकता है, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया, इसी तरह से हमने कुछ चीजों को अलग अलग अरेंज कर दिया एक समूह में, तो उनको हम क्या बोलेंगे? सेट बोल सकते हैं। तो इसी तरह हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं जिनको हमें सेट के रूप में लिखना जरूरी है। जैसे अगर और उदाहरण मैं आपको दूं, तो डेली लाइफ में जो सेट होता है वो क्या होता है कि जो कलेक्शन होता है, वस्तुओं का कलेक्शन होता है या फिर संग्रह होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। जैसे कि ताश की गड्डी, ताश की गड्डी क्या है? ताशों का एक संग्रह है, कलेक्शन है। तो ये भी, इसको भी हम एक सेट बोल सकते हैं। या फिर क्रिकेट टीम हो गई, इसको भी हम सेट बोल सकते हैं, प्लेयर्स का ग्रुप है। या फिर क्राउड हो गया, ये भी एक सेट के तौर पे हम इसको देख सकते हैं। तो कुछ सेट्स हैं जिन पे हम विचार करते हैं, कुछ एग्जाम्पल हैं, ठीक है, वो आप देखिए। इन पे हम विचार कर सकते हैं कि ये भी सेट्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करूं मैं कि सेट क्या हो सकता है कि 10 से कम, मैंने क्या बोला, 10 से कम सम संख्याएं हैं, वो सेट हो सकता है, ठीक है। या फिर मैं बोलूं भारत की नदियां, भारत की भारत की नदियों की बात करें, भारत की नदियां, तो ये भी एक आपका सेट हो गया। भारत की नदियों का जो संग्रह है, अगर उसकी बात करें तो ये क्या है? ये भी हमारा एक सेट के तौर पे देखा जाएगा। या फिर मैं बोलूं अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर आप देख सकते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन से होते हैं बच्चों? ये आपको पता होना चाहिए। स्वर यानी वोवेल्स जो होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या हो गए बच्चों? वोवेल्स, इनको क्या बोलते हैं? वोवेल्स, ठीक है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, इनका संग्रह, ये भी एक सेट बोल सकते हैं हम इसको। तो इस तरह के काफी सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम सेट के रूप में लिख सकते हैं। अब बच्चों, बहुत सारी चीज हैं जो आपको सेट्स में यूज करनी पड़ेगी। तो कुछ सिंबल्स हैं जिनका आप इस्तेमाल करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि ये सिंबल हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं अगर लिखता हूं, सबसे पहले कुछ ऐसे समुच्चय हैं जिनका आप यूज करेंगे। तो सबसे पहले इन समुच्चय में आपका एक चीज आती है, एन। एन क्या हो गया? एन से हम किस चीज को डिनोट कर सकते हैं? एन से बच्चों आप डिनोट कर सकते हैं प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। किसको डिनोट कर सकते हैं बच्चों आप एन से? प्राकृत संख्याओं का प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो बच्चों, प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? किसको पता है? प्राकृत संख्याएं बताओ क्या होती हैं? किसी को पता है? देखिए, प्राकृत संख्याएं जो होती हैं उनकी अगर हम बात करें तो प्राकृत संख्याएं होगी 1, 2, 3, 4, 5 और आगे जो चलती जाएं। यानी जो संख्याएं 1 से स्टार्ट होके, 1 से शुरू होके आगे तक चलती जाएं, उन्हें हम प्राकृत संख्याएं बोलेंगे। फिर जेड आ गया बच्चों। जेड से किसको डिनोट करते हैं बच्चों? पूर्णांकों का समुच्चय को जेड से डिनोट करते हैं। किसको करते हैं? पूर्णांकों का समुच्चय। समुच्चय पता है सबको बच्चों क्या होता है? सेट। पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांकों का समुच्चय क्या हो गया बच्चों? ये भी आपको पता होगा। बिल्कुल, एक बारी हम यहाँ पे लिख के देख लेते हैं। देखिए, पूर्णांक क्या होते हैं? उसमें
नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं इंक्लूड, ठीक है ये, और पॉजिटिव नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर इंक्लूड होते हैं, नेगेटिव इंटीजर उसमें इंक्लूड होते हैं। तो ये क्या हो गया, ये पूर्णांकों का समुच्चय हो गया बच्चों, ठीक है। इसमें बच्चों आपका फ्रैक्शन और डेसिमल नहीं आता है। इनमें आप ध्यान देना, फ्रैक्शन एंड डेसिमल यानी भिन्न और दशमलव, क्या बोलेंगे, भिन्न और दशमलव इसमें शामिल नहीं होता है। इसमें ये चीज आपको, ये पॉइंट ध्यान रखना है कि जो पूर्णांकों का समुच्चय है उसमें डेसिमल और फ्रैक्शन शामिल नहीं होता है। मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ, नो फ्रैक्शन एंड डेसिमल इज नॉट इंक्लूडेड, इसमें ये चीज नहीं आती है। और बच्चों और क्या हो सकता है, अब हम क्यू से डिनोट करते हैं, किस चीज को डिनोट करते हैं क्यू से, क्यू से हम डिनोट करेंगे बच्चों परिमेय संख्याओं का समुच्चय। किसको डिनोट करेंगे, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्याओं का समुच्चय। अब बच्चों परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। परिमेय संख्याएं यानी रैशनल नंबर बच्चों, ठीक है। रैशनल नंबर क्या होते हैं, P बटे Q की फॉर्म के होते हैं, P बटे Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं ये। और इसमें एक चीज का ध्यान रखना होता है कि Q 0 के बराबर ना हो। फिर उसके बाद क्या आ गया, R। R से हम किस चीज को डिनोट कर सकते हैं, R से बच्चों वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा। क्या होगा, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याएं क्या होंगी बच्चों, रियल नंबर्स इनको हम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रियल नंबर्स, ठीक है। तो इसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें कौन सी संख्याएं आती हैं, इसमें बच्चों सारी संख्याएं आती है एक्सेप्ट, अगर ये होगी माइनस रूट में संख्या होगी, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये नहीं आएगा। एक्सेप्ट दिस, इसके अलावा आपकी बाकी सारी संख्याएं आएंगी, इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, बाकी सारी संख्याएं आएंगी। फिर उसके बाद आपका क्या आ सकता है, धन पूर्णांकों का समुच्चय। धन पूर्णांकों का समुच्चय को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, देखिए परिमेय संख्या अगर हम Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो धन परिमेय संख्याओं को हम Q प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे। और धन वास्तविक संख्याओं को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए वास्तविक संख्याओं को अगर हम R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो धन वास्तविक संख्याओं को हम R प्लस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं कि किस किस चीजों के समुच्चय को हम कौन सी चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बच्चों। अब एक चीज आपको, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल सकते हैं आप इसको, सेट्स के बारे में, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट ये है ऑब्जेक्ट, एलिमेंट एंड मेंबर्स। ये क्या है, ये टर्म्स हैं, सिनोनिम्स हैं सेट के, ठीक है। यानी कि समुच्चय के लिए वस्तुएं, अवयव तथा सदस्य पर्यायवाची पद हैं। तो हम सेट्स के लिए किस किस चीज की यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट्स का यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट वर्ड, ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हैं बच्चों, ठीक है। सेट्स में क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट्स आते हैं। फिर क्या आते हैं बच्चों, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स होते हैं सेट्स में, एलिमेंट्स होते हैं। और क्या होते हैं बच्चों सेट्स में, एलिमेंट्स होते हैं, मेंबर्स ऑफ सेट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मेंबर्स ऑफ
सेट्स। ठीक है, तो देखिए ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया बच्चों वस्तुएं। क्या हो गया, वस्तुएं, ऑब्जेक्ट यानी वस्तुएं। और एलिमेंट क्या हो गया बच्चों, एलिमेंट हो गया अवयव। ठीक है, अवयव। मेंबर्स ऑफ सेट यानी सेट के सदस्य, इनको हम समुच्चय के सदस्य बोल सकते हैं। ठीक है, तो इन वर्ड्स का हमारे पास इस्तेमाल हम कर सकते हैं। एक चीज और आपको जानना जरूरी है बच्चों, एक पॉइंट तो ये हो गया, और एक पॉइंट आपका ये हो गया कि समुच्चय को प्राय अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं। यानी कि जो सेट्स होते हैं, सेट्स आर डिनोटेड बाय, इसको मैं लिख सकता हूं, सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय, सेट्स को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर्स बच्चों, कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स मतलब इंग्लिश में जो कैपिटल लेटर्स होते हैं जैसे ए बी सी, तो सेट्स को हम इनसे डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो समुच्चय को प्राय अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं। तो ये देखिए कि बड़े अक्षर हैं, जो बड़े लेटर्स होते हैं उनसे निरूपित करते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, बढ़िया एग्जाम्पल है, हमने देखिए ये सेट्स में यूज होने वाली कुछ चीजें हैं कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को हम क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे। तो हमने कैपिटल आर लिखा बच्चों, स्मॉल आर नहीं लिखा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि अगर किसी भी सेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो किससे करेंगे, कैपिटल लेटर से करेंगे। अब बच्चों एक चीज और आती है, समुच्चय के अवयवों को। अब किस चीज की बात आती है, एलिमेंट्स की बात आती है। समुच्चय के जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स यानी अभी हमने बात की थी, एलिमेंट्स मतलब अवयव। ठीक है, तो अगर समुच्चय के अवयवों को दर्शाने की बात हो तो इनको हम स्मॉल लेटर्स से करेंगे। किससे, स्मॉल लेटर्स, जो इंग्लिश के स्मॉल लेटर हैं उनसे डिनोट करेंगे, जैसे ए बी सी एंड सो ऑन। लेकिन बच्चों अगर आपको गिवन हो, यहाँ पे एक्सेप्शन ये हो सकता है कि जनरली हम जो इसके एलिमेंट्स होते हैं उनको स्मॉल लेटर से हम रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन अगर आपको दिया हो कि हाँ कैपिटल लेटर दिया हो एलिमेंट्स के रूप में, तो आप कैपिटल लेटर्स का ही इस्तेमाल करेंगे। इस चीज का बच्चों आप खास ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए एक जो बहुत ही जरूरी चीज आपके सामने आने वाली है वो है एप्सिलॉन। क्या है, आपने कुछ ऐसा सिंबल देखा है, इसको बोलते हैं हम एप्सिलॉन। इसको क्या बोलते हैं हम, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन बोलते हैं। एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है बच्चों, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। तो इसको आप समझ लीजिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपका इस्तेमाल होने वाला है। इसके लिए हम एक सेट लेके फिर इसको एग्जाम्पल के तौर पे यूज करके देखेंगे तो आपको थोड़ा बेहतर समझ में आएगा बच्चों। ठीक है, एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है, तो हम एक सेट लेते हैं वोवेल्स का। वोवेल्स यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्वर। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, वोवेल्स का एक सेट लेंगे। ठीक है, सेट लेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, वोवेल्स को हम वी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने बताया कि जो सेट होते हैं वो इंग्लिश के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो सेट के एलिमेंट होते हैं, अब जो इसके अंदर लिख रहा हूं बच्चों, जैसे ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये क्या हो गया, ये इस सेट के एलिमेंट्स हो गए बच्चों। इनको देखिए हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहां पे आता है इसका यूज। अगर देखिए इसके जो एलिमेंट्स हैं, इस सेट का एलिमेंट ए है, इसको मैं बोलूं कि ये ए बिलोंग्स टू, मैंने ये लिख दिया एप्सिलॉन मतलब बिलोंग्स टू वी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहां पे ब्रैकेट में लिख देता हूं, ए समुच्चय, ए समुच्चय वी का अवयव है, अवयव है।
इसका मतलब समझ के बच्चों, एप्सिलॉन का मतलब देखिए बिलोंग्स टू, यानी ए बिलोंग्स टू वी। इसका मतलब ये हुआ कि ये कहना चाहता हूं मैं कि ए समुच्चय वी का अवयव है। ठीक है, इसी तरह बच्चों मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं कि जैसे इसी से एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर ई की बात करूं मैं, ठीक है, ई बिलोंग्स टू क्या लिखूंगा, वी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी सेम है कि ई जो है वो किसका अवयव है, ई समुच्चय वी का अवयव है, ये बात होगी। लेकिन अगर मैं बोलूं बी, क्या बी समुच्चय ई का वी का अवयव है, नहीं है, तो मैं इसको काट दूंगा, क्रॉस कर दूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी नॉट बिलोंग्स टू वी। या फिर बच्चों आप लिखेंगे कि जो बी है वो समुच्चय वी का अवयव नहीं है। इसमें क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे बी समुच्चय वी का अवयव नहीं है, ये लिखेंगे। समझ गए बच्चों, तो ये इसका अवयव नहीं है। अब देखिए बच्चों, आपको एप्सिलॉन का मतलब समझ में आ गया, एप्सिलॉन का मतलब समझ में आ गया है कि इसको हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए आगे आने वाले समय में आप क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं। जैसे कि आप सेट्स कितने टाइप के होते हैं वो आप पढ़ेंगे। देखिए सेट्स के जो रूप होते हैं समुच्चय के, निरूपित करने की विधियां कितनी होती हैं, समुच्चय को निरूपित कैसे करेंगे। तो एक होती है रोस्टर फॉर्म, क्या बोलेंगे, रोस्टर, या इसको बोलेंगे बच्चों सारणीबद्ध। सारणीबद्ध रूप, ठीक है, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। दूसरा हो जाता है बच्चों समुच्चय निर्माण रूप। दूसरा हो जाता है, क्या हो जाता है दूसरा, समुच्चय निर्माण रूप। तो ये दो तरह से हम इनको निरूपित कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये दो चीज है, इसके बारे में आप अब थोड़ा सा पता लगाएंगे, पढ़ेंगे। तो बच्चों आज हम सिर्फ यहीं तक करेंगे। तो आपने आज क्या क्या सीखा एक बारी रिवाइज कर लेते हैं। बच्चों आपने बिल्कुल बेसिक्स से स्टार्ट किया, सेट्स के बारे में छोटी छोटी चीजें जानी, और आपने क्या यूजेस हैं सेट्स के, क्यों इस्तेमाल करते हैं हम सेट्स में, क्या क्या चीजें यूज करते हैं, ये सीखा। और एंड में जो मैंने दो चीजें लिखी हैं, क्या लिखी हैं, सेट को रिप्रेजेंट करने के तरीके कौन से, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो आप क्या करेंगे, इनके बारे में थोड़ा पता करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, आप पता करके आएंगे अगली क्लास में कि ये होते क्या हैं। तो बच्चों इसी के साथ हम आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।